बाय। मैडम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत याद आएगी तुम्हारी। क्या हुआ? वो कुछ नहीं बेबी, वो एक्चुअली क्या मुझे ना याद आया कि मैंने कैब कर रखी थी, बस आ गई। तुम भी कैब बुक कर ली? कह रहा था ना मैं छोड़ आता हूँ, गाड़ी है अपने पास, जब फिर कैब से जाना। तुम भी ना जल्दबाजी में ही रहती हो। अरे बाबा, आपको क्यों परेशान करूंगी? आपको भी तो ऑफिस जाना होता है ना, खामखा मेरे चक्कर में परेशान हो गया। मैं चली जाऊंगी, कैब से चली जाऊंगी, इतना सेफ रहता है। आप बस अपना ध्यान रखना। अच्छा सारा, आ गई तुम? मैं कह रही थी मैं जा रही हूँ, तुम अपने जीजू का अच्छे से ख्याल रखोगी ना? डोंट वरी दीदी, मैं जीजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और मैं हूं ना, आपको जीजू की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम रहती हो ना, तो मुझे ना किसी बात की फिक्र नहीं होती। मैं बेफिक्र होके बाहर जा सकती हूँ। थैंक यू। अपना ख्याल रखना, अपने जीजू का भी ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी। अच्छा बेबी, मैं चलती हूँ। जाने की बात करती हो ना, मन ऐसा रोने का हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना भी तो जरूरी है। तुम जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगी ना, ध्यान रखना। बाय। बाय दीदी, ध्यान रखना। जाओ बाबू, जाओ बाबू, जाओ बाबू, बाय बाबू। क्या घूर रहा है बे? ये आंखें निकाल के ना गोटियां खेलूंगा, ये समझ। अगर हमारे बारे में किसी को कुछ पता चला, तूने कुछ बताया, तो मारूंगा 10, गिनूंगा 1, हिसाब लगा लियो अपना। तुझे पता है कितना गलत इंसान हूँ मैं, आई समझ। वर्दी उतरवा दूंगा ये गार्ड की, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। बेबी देखो ना, इसकी जिप खुली हुई है। भाई क्या पहनने ओढ़ने की बिल्कुल ही शर्म नहीं है कि जिप खुली है, लेडीज सामने खड़ी, अक्ल है नहीं है। एक काम सही करेगा, दूसरा गलत कर देगा। वो गिर गया तेरा वो पर्चा, क्या जन्म पत्री भी साथ लेकर घूमता है क्या? अंदर जा रहा हूँ, कोई आया ना फोन कर दियो पहले ही। चले साली साहिबा, चलो। सेवा भी तो करनी है तुमने मेरी। हाँ हाँ चलो। मैम साहब, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति पे इल्जाम लगाएगा और मैं मान जाऊंगी? क्या ना अपना बका जा रहा है? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पति भी मुझसे प्यार करते हैं। और तू क्या बोल रहा है कि मेरे पति का मेरी सगी बहन के साथ चक्कर चल रहा है? पागल हो गया क्या तू? मैम साहब मैं सच बोल रहा हूँ। साहब का ना छोटी मैम साहब के साथ चक्कर चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। हम आपको पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन साहब ने हमें डराया धमकाया कि वो हमारी नौकरी छुड़वा देंगे। बस इसीलिए हम डर गए थे और चुप रहे इतने दिन। नौकरी तो तेरी अभी भी जाएगी, क्योंकि तू मेरे पति पे इल्जाम लगा रहा है। तू सोचियो मत कि मैं तुझे दोबारा वहाँ पे नौकरी करने दूंगी। मैम साहब हम सच बोल रहे हैं, हम अपनी बीवी बच्चों की कसम खा के कहते हैं। छोटी मालकिन का ना साहब के साथ चक्कर चल रहा है। आज तो हद ही पार हो गई। आप जब जा रही थे ना, तो साहब ने छोटी मैम साहब से कहा कि उनको कमरे में लेके जाएंगे और उनके साथ। हमें तो बोलते हुए शर्म आ रही है, बस इसलिए हमने सोचा आपको बता देंगे। हमने आपका नमक खाया है, हम आपके साथ ये नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकते थे। तेरी बातें सुन के ना मेरा मन कर रहा है कि तुझे एक थप्पड़ खींच के मारूं। ठीक है मैम साहब, आप हमें थप्पड़ मारना चाहती है ना, 1 नहीं 10 थप्पड़ मार लीजिए, पर आप हमारी बात का विश्वास करिए। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, आप अभी जाइए और घर में जाके देखिए। उन लोगों के बीच में ना कुछ हो ही रहा होगा। आप जाइए। ठीक है, तेरी बात मान के मैं अभी जाके चेक करती हूँ, लेकिन अगर तू गलत निकला ना, तो फिर तेरी खैर नहीं, समझा? चल। साली साहिबा जी, बेडरूम में चले, यहाँ सोफे पे ही मस्ती करने का इरादा है? इसी काम के लिए तो रह गई हूं मैं। सोफा बेड, बेड सोफा, बस। कब दे रहे हो उसको तुम डिवोर्स? कब तक देखूं मैं तुम दोनों को एक साथ में? अरे बेबी, दे दूंगा उसको डाइवोर्स। मैं तो इसी मौके की तलाश में हूँ कि कब वो मेरे से फालतू बोलो और मैं उसको डाइवोर्स दूँ। कोई कमी नहीं है तुम्हारी बहन में। आई मीन मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि मेरे को मौका नहीं देती है यार। लड़ाई नहीं करती मेरे से, कलेश नहीं करती, बहस नहीं करती। हर चीज में हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी जी। मौका नहीं दे रही मुझे कलेश का। जहाँ मुझे एक मौका मिल गया ना कि उसने मेरे से तू तड़ा के ऊंची आवाज में भी बात कर ली, मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ उसको डाइवोर्स दे दूंगा और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बना दूंगा। यार तुम ना सिर्फ बातें ही करते हो, काम तुम्हारा एक पैसे का नहीं है। पता नहीं कब दोगे डिवोर्स। मुझे तो लगता है ना कि प्रॉपर्टी का लालच तुम्हारे दिल में भी आ गया है। यार तुम मेरी मजबूरी भी तो समझो ना यार, मजबूर इंसान हूं मैं। और मेरे बुढ़े बाप ने करवा दी मेरी उससे शादी। मेरा दिल तो तुम्हारे ऊपर था ना,
तो तुम्हें ही पता है डे 1 से मुझे तुम ही अच्छी लगती हो। बच्चा मेरा बाप था ना जिसके मन की मुझे करनी पड़ी, खुद तो अपने मन की करवा गया, मेरी जिंदगी नरक बनवा दी। जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी भी नहीं कर सकता है, बताओ। तब मन ऐसा रोने को हो जाता है मेरा कभी कभी कि तुमसे शादी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है जब तुम दोनों ऐसे पास में होते हैं ना, मुझे कितनी जेलसी होती है। मेरा दिल करता है मैं उसको वही खून कर दूं। बेबी मैं तुम्हारी जलन समझ सकता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ ना, रहना पड़ेगा जब तक तलाक नहीं होता। तलाक दे दूंगा, जैसे एक मौका फंस जाए मेरे पे, मौका मिल जाए मैं तलाक दे दूंगा। बाकी तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो जेलसी वेलसी में। देखो आज देखो तुमसे मिलने के लिए मैंने उसको बहाने से भगवा दिया ना घर से बाहर, तो उस मौके को एंजॉय करते हैं ना। क्या कहती हो? अच्छा तो तुम इससे प्यार करते हो, तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ बताओ। बेबी तुम तो गई थी ना कैब से, तुम वापस कैसे आ गई? मैं भी इसको यही कह रहा था, तुम गई थी ना, मैं इसको बता रहा था कि तुम्हारी बहन से मैं कितना प्यार करता हूँ, उसके बिना रह ही नहीं सकता। दीदी जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जीजू तो मुझे बता रहे थे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आप इनकी कितनी केयर करते हो। ये किस तरीके से बता रहे थे तुम दोनों एक दूसरे को कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ? ये कोई तरीका होता है? अरे कितना धूल झोंकोगे तुम लोग मेरी आंखों में, शर्म नहीं आ रही है? इतना झूठ बोलते हो। मैं इसको ना हक करके बता रहा था कि जब तुम नाराज हो जाती हो तो मैं कैसे बनाता हूँ, है ना? यही बात बोला होगा मैंने, कसम खा के बताओ अपनी दीदी। हाँ दीदी आपकी कसम, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे दीदी आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हम साथ में पले बड़े हैं, मैं आपकी कोई भी चीज नहीं ले सकती, और ये तो फिर भी आपके पति हैं। आप ये कैसा सोच सकते हो? ये तो मेरे जीजू हैं। अरे बस करो, कितना झूठ बोलोगे? मैं कोई पागल या दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा ना और शंभू ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि मेरे पीठ पीछे तो ये सब कुछ चलता है। शंभू अंदर आना। क्या बता रहे थे तुम अपने मालिक के बारे में, बताना जरा। वो मेम साहब का और छोटी मेम साहब का आपस में चक्कर चल रहा है। बेबी तुम ये 2 टके के गार्ड की बातों पे भरोसा करोगी? मतलब मैं तुम्हारा पति है, तुम्हारी बहन, हमारी बातें मैटर ही नहीं करती। ये बताएगा क्या सही है क्या गलत है? तुम्हारे कान भर रहा है वो। तेरी तो ऐसी आरती उतारूंगा ना, याद रहेगा। क्या भड़का रहा है मेरी बीवी को? इनफ इज इनफ। कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? उज्जवल तुम पति हो ना मेरे, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, क्या कुछ नहीं करती तुम्हारे लिए? अरे जब से तुमसे शादी हुई है कभी मैंने किसी और की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखा, और तुम मेरी बहन के साथ ही। और तू सगी बहन है ना मेरी, सगी बहन। अरे तुम मेरा ही घर उजाड़ने पे लगी हुई है। कोई बहन अपनी बहन का घर कैसे उजाड़ सकती है? अरे कम से कम ये तो देख लेती, तेरे जीजू तुझसे कितने ज्यादा बड़े हैं, आधी उम्र की है तू उनसे। यहाँ पे तुझे घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है मेरी जिम्मेदारी पे, और तू ये सब कुछ कर रही है। मैं तुझे 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी मम्मी पापा को कॉल करके उन्हें सब कुछ बताऊंगी और तुझे यहाँ से भगाऊंगी। यहाँ नहीं रहने दूंगी तुझे बिल्कुल भी। नहीं दीदी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे घर मत भेजो, प्लीज दीदी मुझसे गलती हो गई। बस ये रोना धोना ना मेरे सामने मत कर तू। मैं अब तेरी किसी बात में नहीं आने वाली, इनफैक्ट तुम दोनों की किसी बात में नहीं आने वाली हूँ। बहुत हो गया, तुम्हें मेरे को जितना पागल बनाना था ना तुम बना चुकी हो। अब मैं तुम दोनों की बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तुम दोनों को जो करना था तुमने कर लिया, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। तू यहाँ से जाएगी, और आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ना मेरा दिल दुखा दिया, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं, और आप माफी की उम्मीद मत करना मुझसे बिल्कुल भी। बेबी छोड़ो ना, इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मैं इसकी बातों में आ गया था, मुझे समझ आ गया कि मैंने गलती कर दी, हम बैठ के बात करें। आपको अभी भी लगता है कि हम बैठ के बात करेंगे? कोई गलती नहीं है। चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस जिसे आपने चुना है। माफ नहीं करूंगी मैं आपको। दीदी मेरी बात तो सुनो,